तो अब डिकोड करते हैं 11-11 की एनर्जी 2025 की क्या एनर्जी है। क्या आप अपना इस 12वीं विश का एक एक्शन प्लान बनाओगे? तो 11 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक 1 मंथ का टाइम है, पूरा 1 मंथ। इसमें हम मैनिफेस्टेशन करते हैं। अब ये अलाइनमेंट है और ये एक्शन है। ईश्वर का संदेश ये है, वो 11 चीजों के लिए मेरी जिम्मेवारी है, ये 12वीं चीज के लिए तुम्हारी जिम्मेवारी है। इसके बाद अब हम करेंगे सरेंडर रिचुअल। पिछले कुछ सालों से, आई थिंक 3 सालों से लगातार 11-11 पोर्टल पे मैं कुछ कंटेंट आप सबसे शेयर करती आ रही हूँ। भले ही वो एफर्मेशंस हो, भले ही कुछ एक्टिविटीज हो। 11-11 का पोर्टल का मतलब क्या है, 11-11 क्यों इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं जो मेरी वेबसाइट पे हैं। वेल, इन सब का लिंक, पिछले 3 साल के गए वीडियोस का लिंक, आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप सबको दूंगी। और मैं यकीनन चाहूंगी इस वीडियो के बाद उनको आप तीनों को देखिए, बिकॉज वो कहते हैं ना, आपके पास एक तरह से बुफे देने वाली हो, एक्टिविटीज से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ 11-11 से रिलेटेड सब चीजों का, ताकि आप हर एक किसी को समझ पाएं और इस पोर्टल की इंपॉर्टेंस को समझ पाएं। बहुत सारे लोगों ने अपने, कहते हैं, सीड्स ऑफ होप को प्लांट किया है, मेडिटेट किया है, बहुत सारी फॉरगिवनेस की है, बहुत सारी रिलीज की हैं और उसके बाद वापस से आए हैं, बहुत अनगिनत हजारों की तादाद में कहानियां शेयर करते हुए, कैसे वो 11 एक्टिविटीज ने उनकी जिंदगी को चेंज किया। हर बार एक अलग नजरिए से, अलग पहलू से इसको समझाने की कोशिश की है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. इस बार चलिए टीचर हूँ, एक अलग तड़का लगाएंगे हम। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं 11-11 है क्या, आपको क्यों नजर आता है। सबसे ज्यादा नजर आने वाला नंबर अगर कोई है तो वो 11-11 है, फोन पे, क्लॉक पे। 11 रिप्रेजेंट करता है इंट्यूशन को, 11 रिप्रेजेंट करता है आपकी अवेकनिंग को, आपकी अलाइनमेंट को। और जब 11 और 11 ये दोनों एनर्जीज जुड़ जाते हैं तो वो डबल एक इम्पैक्ट होता है। मतलब इस तरह से आप देखो, 11-11 के 2 पिलर्स हैं। एक पिलर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फिजिकल वर्ल्ड, 3D रियलिटी। क्या हुआ, वो आपके गोल हो गए, आपका काम हो गया, आपकी रिलेशनशिप हो गया, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी हो गई। और जो दूसरा 11 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी आपका सोल पर्पस क्या है, आपको हायर गाइडेंस कैसे मिलती है, आपकी इंट्यूशन कैसे काम करती है। तो जहां ये दोनों मिल गए, जहां ये ब्रिज जुड़ गया, तो आपकी सोल की जो डिजायर है वो ट्रैवल करने लगती है। कहाँ से, मतलब जो देखी भाली चीजें हैं, 3D रियलिटी को जोड़ती हैं यूनिवर्स के वे ऑफ सेइंग से। ईश्वर क्या कह रहे हैं, ब्रह्मांड क्या कह रहा है, यूनिवर्स क्या कह रहा है, आपके एंसेस्टर्स, आपकी सोल, आप किस तरफ जा रहे हैं, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कह रही है। अब अगर ऐसे समय में, जब कहते हैं ना, आप जानते हैं 24 घंटे आपके साथ ईश्वर का साथ है, हाथ है, लेकिन ऐसे में जब आपको और क्लियरली समझ में आता है कि एक एनर्जी तो और साथ जुड़ गई है, तो ये पोर्टल के टाइम पे आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो 11 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक 1 मंथ का टाइम है, पूरा 1 मंथ। इसमें हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, रेगुलरली करते हैं। कहते हैं अपनी विशेस को हम प्लांट करते हैं यूनिवर्स के लिए। ये कहते हैं, ईश्वर जी, ये हमारी इंटेंशन है, मैं सरेंडर करता हूँ, एक्शन मैं लूंगा, बाकी काम आपका है, कैसे होगा, कब होगा, जैसे गीता में कहा है वही। तो अब डिकोड करते हैं 11-11 की एनर्जी 2025 की क्या एनर्जी है। अब आप समझो, ये एक वाइब्रेशन ऐसी है जो बड़ी यूनिक वाइब्रेशन है, बिकॉज ये साल जो है ये क्लैरिटी का है। किस चीज की क्लैरिटी का है, आपको जो भी चीज चूज करनी है ना, उसको बड़ी कॉन्शियसली चूज करनी है। तो जैसे मैं कहूँ, अक्सर मैं ऐसे कहती हूँ, ये 11 चीजें कर लीजिए, ये 21 चीजें कर लीजिए, आप इसके साथ जुड़ जाइए। आपको ऐसा लगेगा कि चलो फिर क्या डिफरेंट मैम, इस बार कैसे डिफरेंट है। इस बार मैं आपसे 12 विशेस का एक रिचुअल कराने वाली हूँ, बड़ा डिफरेंट सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो मैं 11 की जगह आपसे 12 की बात कर रही हूँ। क्यों 12 की बात कर रही हूँ, अगर आप एक साल देखते हैं तो एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। ये 11वें महीने में हम एक्टिविटी करने वाले हैं। इसके साथ अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं। एक घड़ी के 12 घंटे होते हैं, मतलब 12 आवर्स क्लॉकवाइज जब हम देखते हैं, राइट। परफेक्ट नंबर किस चीज का है, उस चीज का जो सिंबलाइज कर रहा है होलनेस का, वो चीज जो आपकी मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, थॉट से रियलिटी में लाने में। तो जब हम 12 विशेस का ये एक्टिविटी करेंगे तो आपकी लाइफ में उस चीज का कंप्लीशन होगा और ये रिचुअल ऐसे काम करेगा। तो आपको सबसे पहले तो आपको अलाइनमेंट में आना है। ऐसे नहीं कि आए बैठे काम किया और काम खत्म हो गया। तो 11 तारीख से पहले, वैसे ये एक्टिविटी आप 11 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में कभी भी कर सकते हो, बट उससे पहले आपको अपनी अलाइनमेंट में लाना है। उसके लिए आपको थोड़ी देर शांति से, इत्मीनान से अकेले बैठना है।
शोर नहीं हो, टीवी का शोर, बच्चों का शोर इधर उधर। इत्मीनान से आपको अपने 15 से 20 मिनट चाहिए। उन 15 से 20 मिनट टाइम के अंदर आप एक कैंडल, दिया कुछ भी जला सकते हैं, इंसेंस जला सकते हैं। कुछ लंबी गहरी 5 सांस लेंगे हम और अपने आप को सेंटर करने की, अपना ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। हम गहराई से सांस लेंगे और अपने ब्रेथ को आते जाते देखेंगे। इसके बाद 5 ब्रेथ्स के बाद हमने कुछ जर्नल को खोलना है और उसमें कुछ लिखना शुरू करना है। क्या लिखना है? आपने अपने आप से ये पूछना है कि मुझे एक्चुअली में अगले साल में क्या एक्सपीरियंस करना है। आपने लिखना है मैं क्या चीज रेडी हूँ रिसीव करने के लिए। आपने लिखना है मुझे क्या चीज हील करनी है, क्या चीज अट्रैक्ट करनी है और क्या चीज रिलीज करनी है। ये हो गए आपकी इंपॉर्टेंट एरियाज। इसके बाद हम शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करेंगे। तो जो फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल्स ही दे रही हूँ, आपको अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है। आपको एक कंसिस्टेंस इनकम चाहिए आपके काम के थ्रू, वो आपका एक सेकंड शॉर्ट टर्म गोल है। आपको अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करना है, ये एक और शॉर्ट टर्म गोल है। अब थोड़े से लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें, आपको अपना एक ड्रीम हाउस बनाना है, या आपको ऐसा लगता है अब रेडी हूं मैं टू हैव अनदर पार्टनर इन माय लाइफ, तो सोलमेट मुझे अपनी लाइफ में है जिसके साथ मुझे जिंदगी बितानी है। अब जब आपने ये इस तरह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिख लिए, अब आपकी मर्जी है, आप 10, 12, 20, 25 जितने दिमाग में आ रहे हैं आप उनको लिख लीजिए। लिखने के बाद आप उनको पढ़िए। पढ़ने के बाद अब आपने उनको कॉपी को करना है बंद, और 11 तारीख के बाद से 12 दिसंबर तक, मतलब 11 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में रिचुअल को बिगिन करेंगे। उसके लिए आपको चाहिए एक पेपर, ब्लैंक पेपर लेंगे, उसकी आप 12 स्लिप्स काट लेंगे छोटी छोटी, और इसके बाद आप एक छोटा सा बॉक्स लेंगे। आप ये तो मेरे पास सामने सेलेनाइट का बॉक्स है, बट आप एक छोटा सा कवर्ड बॉक्स लेंगे और साथ में एक क्रिस्टल लेंगे, कोई भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो एम्पलीफाई करता है। क्वार्ट्ज में इसलिए बता रही हूँ, क्लियर क्वार्ट्ज हो सकता है, सिट्रीन हो सकता है, ये स्पार्कल क्रिस्टल है, ये हो सकता है, मतलब कोई भी क्वार्ट्ज कैटेगरी का क्रिस्टल जो आपकी इंटेंशन को, जो आपने सोचा है उसको एम्पलीफाई करे, बढ़ाएगा। और उसके बाद आपने दिया जलाना है, फिर से वही 5 गहरी सांसें, और हर एक स्लिप पे एक अपनी विश लिखनी है। जैसे आपने अगर एग्जाम्पल लिखे थे कि मैं डेट फ्री हो जाऊं, मैं एंग्शियस नहीं हूं, तो जो भी नहीं नहीं था वो सब चीजों को आपने हटाना है। तो आपने ऐसे लिखना है। ऐसे मैं आपको फिर से मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ आपका काम आसान करने के लिए, बट लिखने तो आपको है और आपको सोचना है आपको क्या चाहिए। पहला ऐसा हो सकता है आई एम बाइंग माई ड्रीम होम बाय जून 2026। दूसरा हो सकता है आई एम बिकमिंग द मैनेजर ऑफ माई कंपनी, कंपनी का नाम लिख दीजिए, इन 2026। तीसरा हो सकता है आई एम ड्राइविंग माई ड्रीम कार ऑडी Q3 बाय वटेवर वटेवर। चौथा हो सकता है आई एम अट्रैक्टिंग अ लविंग रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप इनटू माय लाइफ। अब क्या इंग्लिश में लिखने हैं? जरूरी नहीं है। जिस लैंग्वेज से आप दिल से कनेक्ट होते हैं ना, वही लैंग्वेज लिखिए। भले ही कोई रीजनल लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी है। आपने 12 ऐसी विशेष लिखनी है, और हर विश को लिखने के बाद आप उसको फोल्ड करते जाएंगे और उस बॉक्स के अंदर डालते जाएंगे। और उसी बॉक्स में जहां आपने एक क्रिस्टल, आइदर टंबल डाला है, टंबल नहीं है तो ब्रेसलेट है डाल दीजिए, जापमाला है डाल दीजिए, कुछ भी क्वार्ट्ज कैटेगरी का क्रिस्टल आप वहां डालेंगे और उस बॉक्स को कर देंगे बंद। और जब बंद कर रहे हैं तो आप ये बोल रहे हैं आई एम सरेंडरिंग दीज विशेस टू द डिवाइन पार्ट, लेट इट मैनिफेस्ट फॉर माई हाईएस्ट गुड। डन। अब ये फोल्डेड स्लिप्स इसके अंदर आ गई, क्रिस्टल भी इसी के अंदर आ गया, इसका लिड का ढक्कन आपने बंद कर दिया। आपने उसको होल्ड करके भगवान से कहा है ये मेरी इच्छाएं हैं, ये मेरी आकांक्षाएं हैं, ये मैं चाहती हूँ अगले साल के लिए। मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ कि ये मेरी विशेस को फुलफिल करिए 3D रियलिटी में, ताकि मैं अपने आप को और सौभाग्यशाली मान सकूं। रख दिए जी, डन। वही मंदिर में, पूजा की जगह, प्रेयर प्लेस, जहां आपको लगता है कोई जाके बिना बात का हाथ वाथ नहीं लगाए, छेड़े नहीं, पढ़े नहीं, खोले नहीं, वहां आप सेफली रख दीजिएगा। इसके बाद अब हम करेंगे सरेंडर रिचुअल। इसका क्या करना है? अगले दिन से हर रोज आना है आपने उसी जगह पे जहां ये आपकी विशेष रखी हैं। आपने दिया या कैंडल जलानी है और खोलना है बॉक्स, एक विश निकालनी है, और उस विश को निकालने के बाद खोलना नहीं है। बिना खोले आपको दिए के साथ या कैंडल के साथ उसको बर्न करना है। उसके एशेस को कटोरी में लेना है और बाहर जाकर ब्लो कर देना है। दिन में करो, रात को करो, शाम को करो, जब मर्जी करो, बट एक फिक्स टाइम 11 दिन के लिए होगा।
ये नहीं एक दिन सुबह आके कर दिया, एक दिन दोपहर को कर दिया, एक दिन शाम को कर दिया, बिकॉज आपकी एनर्जी उस पर्टिकुलर टाइम के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। आप फिक्स कर लीजिए, आपको सुबह करने का टाइम मिल रहा है सुबह कर लीजिए, दोपहर को मिल रहा है दोपहर, बट अगले 11 दिन तक हर रोज आना है, एक स्लिप निकालनी है बिना पढ़े। ये शर्त है, खोल के अगर पढ़ ली तो इसका कोई फायदा नहीं। आपने बिना पढ़े लेना है, बर्न करना है और एशेस ब्लो हो गई जी। 11 दिन तक आपको लगातार यही काम करना है। 12वें दिन एक स्लिप रह जाएगी उसके अंदर, आपको उसको खोलना है, खोल के पढ़ना है आपने क्या लिखा है, और जो लिखा है वो आपको उसको लाउडली पढ़ना है। अब जो आप पढ़ रहे हो वो मतलब ये है, ईश्वर का संदेश ये है, वो 11 चीजों के लिए मेरी जिम्मेवारी है, ये 12वीं चीज के लिए तुम्हारी जिम्मेवारी है। क्या आप अपना इस 12वीं विश का एक एक्शन प्लान बनाओगे? तो उसी समय उस विश को पढ़ने के बाद वो जर्नल जिसमें जर्नल किया था, आपने वो विश लिखनी है जो भगवान ने आपको काम सौंपा है। वो लिखने के बाद आपने देखना है ठीक है अब इसके लिए मेरा एक्शन प्लान क्या होगा। तो आप ये बोलेंगे, फॉर 11/11 yes God you have said you will work with me but for this one I take the lead, I take the action। एक्शन प्लान कैसे करेंगे? उसको एक्शन स्टेप्स बनाएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स बनाएंगे। अगर हेल्थ से रिलेटेड किए हैं तो आप बोलेंगे मैं मॉर्निंग वॉक पे जा सकता हूँ, मैं माइंडफुल खाना खा सकता हूँ, मैं हर रोज मेडिटेट कर सकता हूँ। करियर से रिलेटेड है तो आप हो सकता है कहीं मैं नया कोर्स ज्वाइन करूंगा। ये आपका 12th विश आपका पार्ट है। इसके बाद आपने जहां वो सेंटेंसेस लिख लिए तो आप करेंगे दिसंबर में इसका एक्शन प्लान ये है, जनवरी फरवरी मार्च 12 महीने के एक्शन प्लान्स उस एक विश को लेकर आप लिखेंगे। लिखने के बाद आप बोलेंगे आई एम ग्रेटफुल टू यू गॉड, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। अब ये जो विश आपके सामने आई है ना, अगर आपके पास एक मैनिफेस्टेशन का बॉक्स, आपने विजन बोर्ड बना रखा है तो आप उसे वहां लगा दीजिए। विजन बोर्ड नहीं बना रखा तो आप उसको लेमिनेट करा के अपने पास रख लीजिए। हर रोज आप सोने से पहले, अगर लेमिनेटेड है तो जो पानी का गिलास आप अपने पास रख के सोते हैं, उस पानी के गिलास के नीचे उस विश को रखेंगे, ऊपर पानी का गिलास रखेंगे, प्लेट से कवर करेंगे, अगले दिन सुबह उठ के वो पानी पिएंगे। अदरवाइज आप उस विश को लेमिनेट करा के अपने पर्स में भी रख सकते हैं जहां आप उसको हर रोज पढ़ पाए। अब सपोज आपने 12 विशेष लिखी, जैसे बाइंग अ न्यू होम, गेटिंग अ प्रमोशन, या फिर स्टेइंग कंसिस्टेंट विद माय जर्नलिंग। तो ये तो आपने सारी विशेष लिख दी। अब भगवान ने बाकी सारी ये ली, एक आपके लिए छोड़ दी। अब अगर सपोज ये वाली छोड़ी, स्टे कंसिस्टेंट विद योर जर्नलिंग, तो तब आपको यही कहना है ये मेरे लिए है, बाकी काम ईश्वर कर रहा है। तो बड़ा आसान है, जर्नल करना तो भी कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से उसको हर रोज कर सकते हो। और ये प्रैक्टिस आपको रिमाइंड करेगी कि मैनिफेस्टेशन एक मैजिक नहीं है, ये अलाइनमेंट है और ये एक्शन है। इसके साथ मैं 11/11 पोर्टल की ये वीडियो समाप्त करती हूँ विद अ लॉट ऑफ लव, हैप्पीनेस एंड आप सबको बहुत सी विशेस देते हुए कि आपकी लाइफ वापस से पटरी पे आ जाए और आप जो चाह रहे हैं वो आप उसे पूर्णता से फुलफिल कर पाएं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, और प्रेडिक्शंस जारी रहेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट प्रेडिक्शन, द नेक्स्ट क्लास। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव।